Hello everyone, welcome to my YouTube channel Biology Hub. Please like, share and subscribe my channel. Also press bell icon for latest videos. Students, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर प्रीवियस वीडियो के अंदर स्टडी किया था जो प्रोटीन सिंथेसिस है, ठीक है। तो जनरल मैकेनिज्म क्या था जिसके अंदर आपके 4 स्टेप बताए थे और 4 स्टेप्स में आपका लास्ट स्टेप रहता है दैट इज ट्रांसलेशन प्रोसेस, ठीक है। जो 3 स्टेप हैं वो प्रीवियस जो वीडियोस हैं उनके अंदर कवर हो गए थे। तो उसमें जैसे फर्स्ट जो आता है प्रोटीन सिंथेसिस होती है, तो सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन आता है। उसके बाद जो अमीनो एसिड हैं वो एसाइलेटेड एक्टिव फॉर्म में आती हैं। देन राइबोसोम टेम्पलेट फॉर्मेशन होती है। देन आफ्टर दैट प्रोटीन सिंथेसिस विल स्टार्ट, दैट इज नोन एज ट्रांसलेशन, ठीक है। तो जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपके 3 स्टेप्स होते हैं। 3 स्टेप्स होंगे। फर्स्ट इज इनिशिएशन, सेकेंड इज इलोंगेशन एंड थर्ड इज टर्मिनेशन, ठीक है। फर्स्ट वन इनिशिएशन, सेकेंड वन इलोंगेशन एंड थर्ड वन इज टर्मिनेशन। तो जो प्रोकैरियोट्स हैं और यूकैरियोट्स हैं उनके अंदर जो मैकेनिज्म है, जैसे प्रोकैरियोट्स के अंदर थोड़ा सा सिंपल मैकेनिज्म होता है इनिशिएशन का। फर्स्ट हम जैसे इनिशिएशन अगर करें तो जो इनिशिएशन प्रोसेस है मीन्स स्टार्टिंग ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर अगर हम लेते हैं तो थोड़ी सी सिंप्लिसिटी होती है, ठीक है। लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी होती है। वो हम देखेंगे कि किस बेसिस पे कॉम्प्लेक्सिटी होती है। अदरवाइज जो प्रोटीन सिंथेसिस है, पॉलीपेप्टाइड चेन की स्टार्टिंग है, फॉर्मेशन की स्टार्टिंग है, वो ऑलमोस्ट सेम होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं जैसे प्रोकैरियोट्स में इनिशिएशन प्रोसेस अगर हम ले रहे हैं तो इनिशिएशन प्रोसेस के टाइम पे क्या होता है, फर्स्ट जो ट्रांसफर आरएनए है दैट हैविंग द अमीनो एसिड, ठीक है, मिथ्योनाइन अमीनो एसिड होगी जो कि प्रोकैरियोट्स में इनिशिएशन फैक्टर की तरह से काम करती है। या यूकैरियोट्स में भी मिथ्योनाइन ही फर्स्ट अमीनो एसिड होती है जो पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन में स्टार्टअप का काम करती है, ठीक है। तो जो मिथ्योनाइन ट्रांसफर आरएनए है, ट्रांसफर आरएनए दैट हैविंग द मिथ्योनाइन, तो ये जो कॉम्प्लेक्स है दैट गेट ट्रांसफॉर्म्ड, ठीक है, ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएगा इनटू द एन फॉर्माइल मिथ्योनाइन ट्रांसफर आरएनए इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रांसफॉर्माइलेज, ठीक है। ट्रांसफॉर्माइलेज की प्रेजेंस में जो मिथ्योनाइल ट्रांसफर आरएनए है दैट गेट कन्वर्टेड इनटू एन फॉर्माइल मिथ्योनाइल ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। तो फॉर्माइलेशन ऑफ द मिथ्योनाइल ट्रांसफर आरएनए दैट इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रांसफॉर्माइलेज, ठीक है, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एन फॉर्माइल के अंदर। तो जब ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है, फर्स्ट ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो इसको जो ये कॉम्प्लेक्स बना इसको हम बोलते हैं टर्नरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जैसे जो एन फॉर्माइल मिथ्योनाइल ट्रांसफर आरएनए है ये जीटीपी की प्रेजेंस में, ठीक है, जीटीपी की प्रेजेंस में मॉडिफाई होगा और टर्नरी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा। दिस टर्नरी कॉम्प्लेक्स देन गेट अटैच्ड टू द 30S राइबोसोम, ठीक है। 30S राइबोसोम, 30S राइबोसोम की 16S आरएनए जो है, ठीक है। 30S जैसे प्रोकैरियोट्स में बताया था 50S और 30S राइबोसोम्स होते हैं, सब यूनिट्स होती हैं, और जो 30S है उसके अंदर 16S सब यूनिट होती है। तो जो 16S सब यूनिट है 30S सब यूनिट की सब यूनिट जो होती है आपकी 16S, इसके पास में इस पे क्या होगा, आपके 3rd प्राइम एंड पे ऐसी सीक्वेंस होती है जो कंप्लीमेंट्री होगी मैसेंजर आरएनए के 5 प्राइम एंड,
ठीक है, यानी कि 5 प्राइम एंड पे जो सीक्वेंस है मैसेंजर आरएनए में उसकी कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस आपकी 16S आरएनए जो है 30S सब यूनिट का उसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो फर्स्ट क्या होगा, मैसेंजर आरएनए का 5 प्राइम और 30S जो यूनिट है इसका थर्ड प्राइम एंड 16S का थर्ड प्राइम एंड गेट अटैच्ड। ठीक है, अटैचमेंट हो जाएगी एंड दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ इनिशिएशन फैक्टर 3। ठीक है, इनिशिएशन फैक्टर 3 प्रोकैरियोट्स के अंदर जो इनिशिएशन फैक्टर है वो 3 होंगे आपके, इनिशिएशन फैक्टर 1, इनिशिएशन फैक्टर 2, इनिशिएशन फैक्टर 3। ठीक है, तो जो इनिशिएशन फैक्टर 3 है उसके प्रेजेंस में जो 16S आरएनए है इसका थर्ड प्राइम मैसेंजर आरएनए के 5 प्राइम के एंड के साथ अटैच हो जाएगा। आफ्टर दिस अटैचमेंट जो N-फॉर्माइल न्यूक्लियोलाइन ट्रांसफर आरएनए है, ठीक है, ये टर्नरी कॉम्प्लेक्स बना रहा है। ठीक है, तो जीटीपी की प्रेजेंस में और IF2 यानी कि इनिशिएशन फैक्टर 2 की प्रेजेंस में ये क्या करेगा, 30S सब यूनिट के साथ अटैच होगा। अब अटैचमेंट कहाँ से होगी, जैसे मैसेंजर जो आरएनए है इसके पास सीक्वेंस होती है, इनिशिएशन सीक्वेंस होती है, दैट इज AUG। ठीक है, और जो आपका ट्रांसफर आरएनए है, ट्रांसफर आरएनए के पास में आपकी सीक्वेंस होती है UAC। ठीक है, UAC। तो ये जो आपका ट्रांसफर आरएनए के अंदर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, इनिशिएशन जो सीक्वेंस है ये कॉम्प्लीमेंट्री होगी मैसेंजर आरएनए की इनिशिएशन सीक्वेंस के साथ में। ठीक है, तो इनिशिएशन सीक्वेंस मैसेंजर आरएनए की AUG जो सीक्वेंस है वो UAC सीक्वेंस के साथ में कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये अटैच हो जाएंगे। तो अटैच होने के बाद में क्या है, अब 30S के अंदर जो मैसेंजर आरएनए था वो कॉम्प्लेक्स बना रहा है किसके साथ में, N-फॉर्माइल मिथाइल ट्रांसफर आरएनए, यानी कि ट्रांसफर आरएनए जो कि अमीनो एसिड लेके आ रहा है वो मैसेंजर आरएनए के साथ राइबोसोम के अंदर, राइबोसोम की 30S यूनिट के अंदर वो मैसेंजर आरएनए के साथ में अटैच हो गया। ठीक है, अटैचमेंट होने के बाद क्या होगा, जो ये कॉम्प्लेक्स बना, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स क्या होगा फिर, जो आपका मिथाइल ट्रांसफर आरएनए कॉम्प्लेक्स है, N-फॉर्माइल कॉम्प्लेक्स है, ये क्या करेगा मैसेंजर आरएनए के साथ में, जैसे यहाँ पे 30S यूनिट के साथ अटैच हुआ था, देन 50S जो सब यूनिट है राइबोसोम की यानी कि लार्ज सब यूनिट, तो उसके साथ अटैच होगा इन द प्रेजेंस ऑफ इनिशिएशन फैक्टर 1। इनिशिएशन फैक्टर 1 की प्रेजेंस में ये 50S लार्ज सब यूनिट के साथ में ये कॉम्प्लेक्स अटैच हो जाएगा। ठीक है, अब अटैचमेंट कहाँ से होगी, जो 50S है वो ट्रांसफर आरएनए के साथ अटैच होगा। ठीक है, ट्रांसफर आरएनए के साथ में जो 30S की ये जो है, ठीक है, इसको कवर करते हुए 30S के साथ अटैच हो जाएगी लार्ज सब यूनिट। ठीक है, तो जो आपका 30S है, जैसे 30S सब यूनिट और मैसेंजर आरएनए दैट गेट अटैच इन द प्रेजेंस ऑफ इनिशिएशन फैक्टर 3, टर्नरी कॉम्प्लेक्स दैट फॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ इनिशिएशन फैक्टर 2, और यू कैन से this ternary complex attached with messenger RNA in the 30S subunit in the presence of initiation factor 2। ठीक है, इन दोनों का कॉम्प्लेक्स बना तो इनिशिएशन फैक्टर 3 वर्कआउट कर रहा था। जब आपका ट्रांसफर आरएनए मैसेंजर आरएनए के साथ में अटैच हो रहा है तो इनिशिएशन फैक्टर 2 का वर्कआउट कर रहा है। जब आपकी 30S यूनिट विद ट्रांसफर आरएनए एंड मैसेंजर आरएनए जब 50S लार्ज सब यूनिट के साथ अटैच हो रही है तो इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट का वर्कआउट कर रहा है। ठीक है, तो इनिशिएशन फैक्टर, अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही अटैचमेंट होगी 30S विद 50S सब यूनिट, तो जो इनिशिएशन फैक्टर 1 और इनिशिएशन फैक्टर 3 ये रिमूव हो जाएंगे।
इनिशिएशन फैक्टर 1 और इनिशिएशन फैक्टर 3 ये रिमूव हो जाएंगे। सेकेंडली जो GTP टर्नरी कॉम्प्लेक्स यूज कर रहा था ये कन्वर्ट फॉस्फोराइलेट होगा इनटू द GTP है वो GDP में कन्वर्ट हो जाएगा और जो यहाँ पे 30S और 50S में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, अटैचमेंट हो रही है, उसके लिए एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो 30S यूनिट जो स्मॉल यूनिट है वो 50S यूनिट के साथ मिलके, लार्ज यूनिट के साथ मिलके कंप्लीट राइबोसोम 70S राइबोसोम बनाएगी, दैट हैविंग द मैसेंजर RNA यानी कि इंफॉर्मेशन कोडोन्स एज वेल एज ट्रांसफर RNA दैट हैविंग द अमीनो एसिड कोडोन्स। ठीक है, तो अमीनो एसिड और इंफॉर्मेशन दोनों ही राइबोसोम के अंदर आ गई। तो यहाँ पे आपकी फर्स्ट इनिशिएशन स्टार्टिंग होगी पेप्टाइड फॉर्मेशन की। ठीक है, सो दिस इज द प्रोसीजर फॉर द इनिशिएशन ऑफ द ट्रांसलेशन प्रोसेस और द पेप्टाइड चेन फॉर्मेशन, प्रोटीन फॉर्मेशन इन द प्रोकैरियोट्स। अब जैसे यूकैरियोट, अपने प्रोकैरियोट्स के अंदर देखा कि 3 इनिशिएशन फैक्टर वर्कआउट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर जो ये इनिशिएशन प्रोसेस है ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है। कॉम्प्लेक्स कैसे होती है कि जो जैसे मैसेंजर RNA है, यहाँ पे मैसेंजर RNA का 5 प्राइम एंड और 3rd प्राइम एंड दोनों फ्री हैं। ठीक है, 5 प्राइम एंड पे जो सीक्वेंस है वो कॉम्प्लीमेंट्री है 16S के। लेकिन अगर आप यूकैरियोट्स में ले तो मैसेंजर RNA का जो 5 प्राइम एंड है वो मिथाइलेटेड होता है। ठीक है, यानी कि मिथाइलेटेड कैप प्रेजेंट होती है, 5 प्राइम एंड पे कैप प्रेजेंट होती है, कवर्ड फॉर्म में होता है। सेकेंड जो 3rd प्राइम एंड होता है यूकैरियोट्स में, वहाँ पे पॉली टेल प्रेजेंट होती है, पॉली एडेनाइल टेल प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इस वजह से अटैचमेंट में जब वो यूकैरियोट्स में 30S की जगह पे हम क्या लेंगे 40S स्मॉल यूनिट। यूकैरियोट्स में क्या होते हैं 40S और 60S। तो स्मॉल यूनिट 40S के साथ जब ये बाइंड कर रहा है मैसेंजर RNA तो उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी होगी। सेकेंड जो यहाँ पे क्या था, प्रोकैरियोट्स में 3 इनिशिएशन फैक्टर थे, 1, 2 और 3। ठीक है, लेकिन जो यूकैरियोट्स है उनमें 9 इनिशिएशन फैक्टर होते हैं। इनिशिएशन फैक्टर 1, 2, 3, 4A, 4B, 4C, 4D, इनिशिएशन फैक्टर 5, इनिशिएशन फैक्टर 6। टोटल 9 इनिशिएशन फैक्टर होते हैं टू कैरी आउट द प्रोसेस। ओके, एंड थर्ड वन जो यहाँ पे हम 30S ले रहे थे सब यूनिट, तो मैसेंजर RNA यूकैरियोट्स में किसके साथ अटैच होगा 40S के साथ अटैच होगा, और जो 40S यूनिट होगी वो 50S की बजाय 60S के साथ, क्योंकि 80S राइबोसोम फॉर्मेशन होनी है यूकैरियोट्स में, तो 40S 60S सब यूनिट के साथ अटैच होगा इंस्टेड ऑफ 30S एंड 50S। ओके, टू फॉर्म द 80S राइबोसोम। तो ये थोड़ा सा मतलब डिफरेंस बोल सकते हो या कॉम्प्लेक्सिटी बोल सकते हो यूकैरियोट्स में, टू गेट इनिशिएट द पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, होप you guys get it well. Thanks for watching my video.